टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज की एक और बड़ी खबर है, चीन और रूस की अमेरिका को चेतावनी, जहां जापान सागर में चीन और रूस की सेना डिप्लॉय। और आपको बता दें, जापान बॉर्डर के नजदीक चीन और रूस की वॉर ड्रिल को लेकर यह खबर, सबमरीन और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ युद्ध की तैयारी। हालांकि ट्रंप के सबमरीन डिप्लॉयमेंट का क्या ये जवाब है? बहल सर, इसी पर आगे आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रंप को रूस और चीन की चेतावनी को लेकर यह खबर, जहां जापान सागर में चीन और रूस की सेना जिस तरीके से कर रही है युद्धाभ्यास, उसको लेकर खबर बड़ी है। सबमरीन और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ युद्ध की तैयारी को लेकर खबर। तो ट्रंप को रूस और चीन की चेतावनी, जहां जापान सागर में चीन और रूस की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। 8000 से ज्यादा सैनिक जापान सागर में वॉर ड्रिल कर रहे हैं और चीन के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और वॉरशिप भी इसमें शामिल हैं। हालांकि रूस की एंटी सबमरीन वॉरशिप, सबमरीन और फाइटर जेट्स जापान सागर में मौजूद हैं। अमेरिका और जापान के भी 12,000 सैनिक वॉर ड्रिल कर रहे हैं। एक बड़ी खबर है, चीन से अमेरिका को सबसे बड़ा तकनीकी खतरा, और चीन किसी भी वक्त अमेरिकी सुरक्षा तंत्र पर हमला कर सकता है। साइबर एक्सपर्ट अर्नी बेलेनी ने अमेरिका को यह चेतावनी दी, चीनी डिवाइस अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकते हैं तबाह। तो अमेरिका पर चीन का तकनीकी वार, बड़ी खबर है क्या? क्योंकि अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा और चीन टेक्नोलॉजी अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि यूएस के इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में चीनी डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर यह दावा किया जा रहा है। यूएस में इस्तेमाल हो रहे चीनी डिवाइस पर ड्रैगन का कंट्रोल, और चीन अपने देश से ही इन डिवाइस पर कंट्रोल रखता है। हालांकि गैस पाइपलाइन, पावर ग्रिड को चीन कर सकता है बंद, और साइबर एक्सपर्ट की चेतावनी के बाद यूएस में भी इसको लेकर जांच हो गई है तेज। हालांकि किस डिवाइस से यूएस को सबसे ज्यादा खतरा, यहां एक इंफॉर्मेशन उस आधार पर आपके सामने, और उसके बाद कमिंग बैक टू बहल सर, क्योंकि रोबोट डॉग और शिप टू शो क्रेन, ZPMC, सोलर इन्वर्टर्स, यहां तक कि बैटरी, ब्लूटूथ, वाईफाई चिप और सर्विलांस कैमरा, पावर ट्रांसफार्मर। हालांकि ये वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सर, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आज के युद्ध के इस हालात में पहली और बड़ी चोट टेक्नोलॉजी वाइज ही पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरभि जी। दो चीजें आपने मेरे से पूछी हैं। पहले एक्सरसाइज के बारे में मैं ये कहूंगा कि चाइना की जो एक्सरसाइज रशिया के साथ चल रही है, वो उनकी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ा रही है, मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ा रही है, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ा रही है, और साथ में बढ़ा रही है ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कैपेबिलिटी पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सी ऑफ जापान पे ये हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड है, जिसके ऊपर चीन कब्जा करना चाहता है। और दूसरा है ताइवान, 2027 तक चीन अपना ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण एरिया है जहां पे, क्योंकि अमेरिका बिजी है इस समय रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी, मिडिल ईस्ट में भी, तो वो चाहते हैं कि ये एक अच्छा मौका है। तो ये अमेरिका के ऊपर प्रेशर है चीन का और रशिया का, और साथ में चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान की एक एक्सिस बनती जा रही है। दूसरा क्वेश्चन आपने टेक्नोलॉजी पे पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सुरभि जी। अब जो साइबर वॉरफेयर एक हाइब्रिड वॉरफेयर टेक्निक बन गई है युद्ध के साथ साथ, कई बार ये पहले ही शुरू हो जाती है। अगर आपको गलवान वैली का जो युद्ध याद होगा, तो अक्टूबर 2020 के अंदर एक ऐसी बात आई थी कि चीन के रेड एको या फिर टैग 28 या टैग 38 ग्रुप ने एक अटैक किया था, साइबर अटैक हमारे पावर ग्रिड के अंदर मुंबई में। ये एलिगेशन थी, हालांकि गवर्नमेंट मान नहीं रही, लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि उससे क्या हुआ, पावर आउटेज हुआ, पूरा का पूरा मुंबई एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी से बेरेफ्ट हो गया। उसी तरीके से चीन ने इंटेलिजेंटाइजेशन ऑफ वॉरफेयर की टेक्निक इस्तेमाल की है। आपने देखा डीप सीक को लॉन्च किया गया था दिसंबर में, और V2 वर्जन को जिस दिन ट्रंप ने टेक ओवर किया, उस दिन उन्होंने V2 वर्जन, उससे कई ट्रिलियन डॉलर्स का क्रैश हुआ था स्टॉक मार्केट में अमेरिका के अंदर। तो ये एक आखिरी चीज पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये साइबर वॉरफेयर की टेक्निक से वो इतना प्रेशर बना सकते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पावर ग्रिड और जितने भी उनकी मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उनको वो बैंक्स इंक्लूडेड, उनके ऊपर वो बहुत बड़ा असर कर सकते हैं, युद्ध हो या ना हो। यही वजह है सर कि अब चीन से अमेरिका को सबसे बड़ा तकनीकी खतरा किस लिहाज से है, इसी को लेकर बड़ा दावा भी किया गया।